आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो थैलेसीमिया पर होगी। थैलेसीमिया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को साधारणतः बुकों में समझ में नहीं आता है। आज हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। थैलेसीमिया में क्या होता है, इसकी शुरुआत हो इससे पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट आने चाहिए। एक पॉइंट आपको और आना चाहिए कि थैलेसीमिया का अध्ययन हम सिकल सेल एनीमिया के साथ जोड़ते हुए करेंगे, है ना। चलिए क्या होता है, पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट या बेसिक पॉइंटों को क्लियर कर लेते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है। थैलेसीमिया में कम हीमोग्लोबिन बनता है, जबकि दात्र कोशिका अर्कता में असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। पहला पॉइंट आपको ये आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको आना चाहिए, थैलेसीमिया का संबंध दो क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 है और क्रोमोसोम नंबर 16 है। क्रोमोसोम नंबर 11 है और क्रोमोसोम नंबर 16 है। अब हम क्रोमोसोम नंबर 11 को समझते हैं। इसमें जो जीन पाई जाती है वो जीन कौन होती है, HBB। कौन सी जीन होती है, HBB। ये जीन क्या करती है, बीटा चेन बनाती है। ये जीन क्या बनाती है, बीटा चेन बनाती है। अब यदि इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो आपको कौन सा थैलेसीमिया होगा, आप कहोगे सर जी हमको बीटा थैलेसीमिया होगा। क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 में HBA फर्स्ट और HBA सेकंड जीन पाई जाती है ना। इस क्रोमोसोम पर भी वही कहानी होगी। ये जीन क्या करती है, ये जीन अल्फा चेन बनाती है। ये जीन अल्फा चेन बनाती है। यदि इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, यदि इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तो आपको अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। किंतु एक आपको पॉइंट याद होना चाहिए, यहां पर आपको 4 जगह जीन दिख रही है। कितनी जगह, 4 जगह। उनमें से कम से कम 3 में उत्परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि 3 में उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया नहीं होगा। अब हम कुछ की पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, चलिए एक पॉइंट आपका ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी में सीधा वर्डिक्ट है। थैलेसीमिया और दात्र कोशिका अर्कता अर्थात सिकल सेल एनीमिया में जो एनसीईआरटी में डिफरेंस दिया गया है उसको समझते हैं। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जबकि दात्र कोशिका अर्कता एक गुणात्मक समस्या है। क्या है, गुणात्मक समस्या है, भूलना नहीं है आपको। दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन की, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, मात्रा कम होती है। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूटामीन के स्थान पर वैलिन आ जाता है। ग्लूटामीन के स्थान पर वैलिन आ जाता है। चलिए हम कुछ कॉमन पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से संबंधित हैं। दात्र कोशिका अर्कता व थैलेसीमिया दोनों एक रक्त विकार है। क्या है, रक्त विकार है। विकार बोले तो डिजीज अर्थात रोग, है ना। दोनों का संबंध आरबीसी से है। किससे है, आरबीसी से है, या कह सकते हो हीमोग्लोबिन से है। भूलना नहीं, ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, ये दोनों अलिंग गुणसूत्र विकार हैं। जी हां, आपको यहां पर कहीं भी लिंग गुणसूत्र बोले तो एक्स और वाई नहीं दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और जब नहीं दिख रहा तो सीधी सी बात है, ये अलिंग गुणसूत्र विकार है। कैसे हैं, अलिंग गुणसूत्र विकार है। ये दोनों मतलब थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। किंतु एक पॉइंट याद रखना, सिकल सेल एनीमिया में अर्थात दात्र कोशिका अर्कता में पॉइंट म्यूटेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी बोले तो बिंदु उत्परिवर्तन होता है। यहां पर थैलेसीमिया में क्या है, थैलेसीमिया का वर्गीकरण, है ना, जो थैलेसीमिया के वर्गीकरण का आधार है। थैलेसीमिया के वर्गीकरण का आधार प्रभावित होने वाली चेन है। यहाँ पे
बी चेन प्रभावित हुई तो बीटा थैलेसीमिया, यहां पर अल्फा चेन प्रभावित हुई तो अल्फा थैलेसीमिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 2 पॉइंट हम और देख लेते हैं। कोई पूछे थैलेसीमिया का मुख्य गुण क्या है, थैलेसीमिया का मुख्य गुण क्या है, तो क्या बताओगे? रक्त अल्पता। क्या बताओगे? रक्त अल्पता। और इसको हम हीमोग्लोबिन एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन एनीमिया भी कहते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नीट एंड सभी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बायोलॉजी उपलब्ध कराता रहूंगा। धन्यवाद।